स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं आज नए टॉपिक के ऊपर। क्लास 10th का नया टॉपिक डालिए हेडिंग, ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, सीधी बात करते हैं ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार से हम एनर्जी का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। तो आप अब कुछ एग्जांपल आपके दिमाग में आएंगे। जैसे एग्जांपल छोड़ो, मान लीजिए एग्जांपल हम बाद में करेंगे। आप अब ये कहते हो कि मैंने इस मार्कर को उठाया, यहां मार्कर है, इस मार्कर को उठाकर मैं यहां लेके आता हूं। मैंने यहां से यहां तक लेके आया तो मैंने कुछ वर्क किया, मैंने कुछ कार्य किया। बात समझ में आ रही है। चलिए यहां मार्कर रखा है, अब मार्कर यहां से चक्कर मैं यहां लेके आता हूं तो मैंने क्या किया, कुछ कार्य किया। कुछ कार्य के तो कार्य के साथ मुझे क्या मिल रही है दोस्तों, ऊर्जा मिल रही है। अब यहां तक लेके आए तो एनर्जी मिली, तो इसकी मैं पीछे लेके आए तो स्थितिज ऊर्जा बड़ी, पोटेंशियल एनर्जी का वेट मान क्या वैल्यू क्या हुई, अधिक हुई, बढ़ती जाएगी, फ्लो होती जाएगी। अब इतनी बड़ी, अब उसको मैं वापस वहां रखता हूं, अब छोड़ देता हूं। अब मैं यहां से लेके आया, यहां छोड़ दूंगा तो एनर्जी उतनी रहेगी। पीछे जितने फोर्स से लेके आऊं, ग्रेविटेशन के विरुद्ध मैं कितने फोर्स से लेके आ रहा हूं, जब बड़ी एकदम छोड़ दूंगा वापस वहीं आ जाएगी। मतलब यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी और यहां से यहां गतिज एनर्जी बढ़ी। ठीक है, यहां से यहां लेके आया तो ऊर्जा क्या हुई, बढ़ी, फिर ऊर्जा वापस से घटी। मतलब यही है कि ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, बल्कि वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलती जाती है। ये तो इसकी सिंपल परिभाषा हुई। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम करेंगे, प्रैक्टिकली हम ये करेंगे तो हमें एक फॉर्मूला अवश्य मिलकर आ जाएगा, निसंदेह एकदम करेक्ट फॉर्मूला हमें बनकर आ जाएगा। ई यांत्रिक यानी मैग्नेट मटेरियल जो एनर्जी है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस ई पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर आएगी। और हम इसे क्या लेंगे, एक शून्य लेंगे तो ई के बराबर प्लस ईपी आएगा। तो अगर मुझे ई के चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में चली जाएगी। अगर ईपी देखोगे तो माइनस ई के आपकी चली जाएगी। ये बातें हमें इसमें करनी। तो मतलब अब ये हुआ कि एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा अपने आप बढ़ी। मतलब ये बढ़ी तो ये बढ़ी, ये बढ़ी तो ये बढ़ी। कुछ समय के बाद अपने आप ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है। मतलब ये जितनी ही ये बढ़ेगी, यानी गतिज ऊर्जा जितनी बढ़ेगी उतनी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। बात याद रखनी ऊर्जा संरक्षण में कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी तो उतनी ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। कम तब होगी जब उसका मान समय के साथ, टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाएगा। तो एक समय से आएगा जब वह क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। कौन सी, मटेरियल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा शून्य हो जाएगी। ये शून्य हो गई तो अब हम इन दोनों फॉर्मूलों से ये निकाल सकते हैं। तो हम इससे ऊर्जा का संरक्षण करेंगे। तो दोस्तों ये था बताने का काम। तो अब लिखते हैं इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस। तो लिखिए, हेडिंग डालिए दोस्तों, एक हेडिंग लिखिए, नया टॉपिक लिखिए, ऊर्जा का संरक्षण। इंग्लिश में बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिखिए, बुक से थोड़ा थोड़ा लिखा देता हूं मैं आपको। ऊर्जा का संरक्षण किसी विलिगित गैसीय निकाय की कुल ऊर्जा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। मतलब विलिगित गैसीय निकाय का मतलब ये है कि कोई बंद पात्र है, उसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बिल माना। अब आप ये कहते बंद पात्र है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, दो, तीन, अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या लगेगा, फोर्स, क्या उत्पन्न की, एनर्जी, क्या उत्पन्न किया, वर्क किया। इसने इसके ऊपर बल लगाया, फिर ये आगे वाले ये इधर लगाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये वापस इधर। अब हम ये कहते हैं, अब हम ये बात कहेंगे
कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन जब फोर्स लगाता है, बल लगाता है, उसके ऊपर कार्य करता है, तो मतलब इसके पास क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी। ये स्थिर है, तो ये स्थिर है, तो इसने क्या किया, बाहर से भी कोई चीज आएगी अनंत दूर से जाके जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी करने लग जाएगा, गतिज ऊर्जा करने लगेगा। गतिज ऊर्जा जब ये करेगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स। गतिज ऊर्जा ये जब करेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। फोर्स लगेगा, ये आगे वाले से लगाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब क्या करेगा, दूसरे से क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। मतलब ये मार्कर है, ये मार्कर स्थिर है, ये भी स्थिर है, तो इसके ऊपर अनंत से कोई अन्य आवेश आएगा, कोई अन्य इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर से जो हम लगा देते हैं, तो वो जैसे अनंत से आए, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने पर वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये इसने क्या किया, गतिज ऊर्जा इसके पास हुई, तो ये गतिज ऊर्जा के द्वारा इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स। ये मार्कर दूसरे मार्कर पर जैसे ही फोर्स लगाएगा तो इसकी एनर्जी, पहले वाले की एनर्जी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट यानी 0 हो जाएगी। मतलब बात ये है कि शुरू के अंदर जो एनर्जी थी वो हाई थी, हाई वैल्यू, हाई मान था इसका, नहीं उच्च मान था। अब कुछ समय के बाद जब उसने दूसरे से टक्कर की तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो बात सिर्फ ये है कि ऊर्जा न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, बल्कि एक रूप से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से वह दूसरे इलेक्ट्रॉन में रूपांतरित हो जाती है। बस यही बात हमें समझनी थी। अब लिखेंगे इसकी परिभाषा। लिखिए, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है एवं न इसे नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। केवल ऊर्जा के रूप में रूपांतरित किया जाता है, ये रूपांतरित किया जाता है एक रूप से दूसरे रूप में। ये परिभाषा हमारी इसकी हो गई ऊर्जा का संरक्षण। अब देखिए, इसने एक एग्जाम्पल बताया है, वो एग्जाम्पल अब हम करते हैं। चलिए, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ऊर्जा का एग्जाम्पल देखते हैं आगे वाला। अब देखो मैंने क्या कहा, मैं अब ये कहता हूं कि किसी भी ऊर्जा को बताने के लिए उसके पास दो एनर्जी होती है। कोई भी फॉर्म, कोई भी वस्तु देख लो, जैसे मार्कर देखा, आपने कोई कण देखा, आपने कोई वस्तु को देखा, मान लिया कोई वस्तु देख ली जो गति कर रही, उसके पास दो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी होती है। ये दो एनर्जी। अब हम ये कहते हैं, जैसे आपने एक एग्जांपल देखा था पोटेंशियल एनर्जी का, फेमस एग्जांपल जिसे हमने स्प्रिंग के द्वारा बताया था। स्प्रिंग वाला एग्जांपल हमने अच्छी तरह देखा था, उसी को दोहराते हैं। यहां बना रहा हूं, आप देख लीजिएगा। हमने बनाया था स्प्रिंग को इधर खींचा था। अब देखिए कैसे खींचते, मतलब ये दीवार फिक्स कर दिया, अब यहां से स्प्रिंग को लटकाते। ये हमारी एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से m द्रव्यमान की वस्तु को लटका रखा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब देखिए, अब m द्रव्यमान की वस्तु, स्प्रिंग हमने लगा रखी m द्रव्यमान की वस्तु, मतलब m उसके पास क्या है, सिर पर है। मतलब अब ये है कि यहां जो क्या होगा, v था। अब देखिए, मैंने कहा फोर्स है और v है, दोनों की बात कर, बल भी लगा रहा हूं और ये गति भी कर रही हूं। पहले वाले एग्जांपल देखा था, हमने बल लगाया था, वस्तु को इधर खींचा था, वस्तु को इधर खींचा था। अब मैं वस्तु को इधर बल लगाऊं, किधर, इधर, इस एंगल में। समझ आ रहे दोस्तों? अब इस एंगल में बल लगाऊंगा, गौर से देखिएगा। V लगाया मैंने इधर, फोर्स भी लगा इधर, मैंने बल इधर लगाया, तो ये गति भी इधर कर रही है। अब एक समय ऐसे आएगा कि स्प्रिंग एकदम से ऐसी हो जाती है, चिप जाती है, मतलब इस स्प्रिंग के ऊपर क्या पड़ेगा, फोर्स पड़ेगा, जोर पड़ेगा, तो m बराबर इधर। अब देखिए, बल मैंने क्या कर दिया, मैं और बल लगाते जा रहा हूं, मैं और बल इसके ऊपर लगाते जा रहा हूं, लेकिन स्प्रिंग और बल लगाने नहीं दे रहे, क्योंकि इसका फोर्स एकदम से बढ़ गया। जितना आप स्प्रिंग को देखते हो, वो स्प्रिंग जितना पतली हो जाती है, मतलब उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगता है, उससे ज्यादा फोर्स हम नहीं लगा सकते। एक मान ऐसा होता है जहां तक हम फोर्स को लगाते हैं। ओके, यहां तक लगाया। अब लगाने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, v बराबर भी यहां 0,
एफ मैं सिर्फ लास्ट इतना ही लगा सकता हूं, तो मैंने एफ को मान लिया। v बराबर कितना हो गया 0, क्योंकि अब ये गति कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, बल किधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है। तो अब देखिए इसने क्या कर दिया, चलो अब देखते हैं हम एक बात। अब यहां से कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, x किया, मतलब यहां से कितना डिस्टेंस आगे पीछे ये गया, कितना x को। अब देखिए नेक्स्ट बात में हम क्या समझते हैं, ये क्या करता है, आगे की ओर गति करने लग जाता, मतलब m द्रव्यमान यानी m वस्तु v वेग इधर गति करने लग जाएगा। मतलब सिर्फ ये हो गया कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, बढ़ी। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी यहां बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी यहां बढ़ी। बात हमने कर ली है कि अगर किसी वस्तु को दबाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, पीछे से बढ़ी, यहां बढ़ी चिपकाने पर। जैसे पलट आया वस्तु ऐसे गति करने लग जाती है। अब हम जब ये बात करेंगे, गौर से देखना स्टूडेंट, यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार से काम करेगा, गौर से देखिएगा। यहां कम हुई, मतलब ऊर्जा यहाँ क्या हुई, कम, ऊर्जा क्या हुई, कम। अब एकदम से कार्य ज्यादा हुआ तो ऊर्जा यहाँ क्या हो गई, बढ़ गई। एनर्जी वर्क्स ने क्या किया, ज्यादा, यानी डिस्टेंस इसने इसकी तुलना में बहुत अधिक कर दिया, इसकी तुलना में थोड़ा डिस्टेंस में dx कवर कर दिया। मतलब ये है कि जितना ये था ना, ये तो मान लो हमने ये लगाया, F बल इधर लगा दिया, v इधर। अब mv यानी mv मतलब m द्रव्यमान, v उसका क्या हो गया, वेग। तो अब हम ये कहते हैं कि अब इसने कितना कवर किया, मतलब यहाँ ऊर्जा कम हुई, यहाँ ऊर्जा बढ़ गई, मतलब ऊर्जा यहाँ भी कम है और यहाँ भी ज्यादा है। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये गति ऐसे करने के बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा और एकदम से ये इस साम्यावस्था को ग्रहण, यहां से वापस क्या आ जाएगा, साम्यावस्था में आ जाएगा। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। यहां से वापस ये साम्यावस्था को यहां तक ग्रहण कर छोड़ देगा। मतलब ऊर्जा यहाँ कम हुई, यहाँ बढ़ी, मतलब ऊर्जा न कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, बल्कि समान रह रही है। मतलब यहाँ कम हुई, यहाँ बढ़ी, तो मतलब अब ये पहले बढ़ेगी, उसके बाद फिर ये कम होगी, फिर ये बढ़ेगी, फिर ये कम होगी, फिर बढ़ी, फिर कम, फिर धीरे धीरे कम ज्यादा होती है, तो ये साम्यावस्था को ये ग्रहण कर लेगी। ओके, अब बुक से देखते हैं क्या बताया गया कि गुटके की गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर होती है। मतलब अब हमने ये कह दिया कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मतलब 1/2 mv स्क्वायर इसका क्या हुआ, फ्लो हुआ, बढ़ा। और इसके पास 1/2 kf स्क्वायर, तो हम स्थितिज ऊर्जा के द्वारा जान, ये दो फॉर्मूले हमें पता है, इके प्लस ईपी करेंगे तब हमें पता है। तो यदि स्प्रिंग की, अब ये कहा जा रहा है यदि स्प्रिंग नियतांक k हो तो इस संपीड़न में स्प्रिंग से 1/2 kx स्क्वायर की स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा के कारण स्प्रिंग को पुनः साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए गुटके को विपरीत दिशा में v वेग गति करना पड़ता है। अगर वो साम्य अवस्था में ग्रहण करता है, अगर मैं ये कह दूं कि स्प्रिंग को लगातार काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न कराती रहे, पोटेंशियल एनर्जी उत्पन्न कराती रहे, तो ये साम्य अवस्था में ग्रहण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये गतिज ऊर्जा लगातार करता आ रहा है, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ी, स्थितिज ऊर्जा फिर कम, फिर बढ़ी, फिर कम बढ़ी, ऐसे हो रहा है। अगर मैं ये कह दूं कि ऊर्जा को मुझे लगातार बढ़ाना है, तो इसका जो मान है ना, इसके धीरे धीरे बाद में उसके ऊपर और ज्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। जीरो हम का साम्य अवस्था हम तभी ला सकते हैं जब ये एक बार तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, फिर ये गतिज ऊर्जा कम होती है। पास में नहीं पता ही हमको, एक बार गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, एक बार कम हो जाएगी, तब जाकर हमें साम्य अवस्था ग्रहण करने को मिल जाएगी। अब देखिए, जब वस्तु की गतिज ऊर्जा परिक्रमण के पश्चात उतनी ही हो जितनी प्रारंभिक अवस्था में थी, तो उसे बल को संरक्षित बल कहते हैं। परिभाषा लिखिएगा दोस्तों, ये बात हमने जितनी लिखी है आपको बता दिया। सर्वप्रथम ये किया, v बराबर 0 किया, इतना डिस्टेंस किया, साफ बातें आप लिख सकते हो, मैंने बताया।
तो इसी के हिसाब से समझने वाली बात हमने समझ ली और लिखने वाले के हमने लिख ली। अब हम ये कहते हैं, एक इसी के अंदर छोटी सी बात लिखिएगा, संरक्षी बल किसे कहते हैं। संरक्षी बल के ऊपर बात। अब मैं ये कहता हूं, मैंने अब एक बात ये कही, गौर से देखिएगा, ये स्प्रिंग है, ये मैंने m द्रव्यमान की वस्तु को, मतलब ये क्या हुई स्थिर। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाता हूं, इधर मैंने बल लगाया, वस्तु के ऊपर दबाव दिया, संपीड़ित किया, उसके बाद में जैसे ही मैं स्प्रिंग से अपना फोर्स हटाता हूं, ऐसे लगाया, ऐसे हटा दिया, तो स्प्रिंग ऐसे ऐसे गति करने लग जाती। मतलब अब ये बात हो, एक बार स्प्रिंग इधर जाए, मतलब इधर देखिए, इधर आई, बल जैसे ही मैंने बल को यहां से हटाया, बल को जैसे ही हटाया, ये क्या करेगी, एक बार उच्च वैल्यू में जाएगी, यहां से वो इतनी गई, उसके बाद कम हुई, फिर वापस उतनी ही जाए। मतलब अब ये हुई, जितनी हमने क्या कहा कि परिक्रमण काल का मतलब जब वो एक चक्कर पूरा करेगा, मतलब यहां से यहां तक जाए, वापस वो दूसरी टाइम में क्या करे, उतना ही जाए। मतलब एक बार वो इतनी वैल्यू ग्रहण करे, दूसरी बार वो कम ना जाकर प्रारंभिक वैल्यू जितनी थी ना उतनी तक जाए, वो उसका क्या होता है, वहां तक किया गया जो बल है उसे संरक्षी बल कहते हैं। ये नहीं समझ में आया, एक और समझते हैं। अब आप ये कहते, आपके पास ए वस्तु है, आपके पास एक ये घर है, ठीक है, आप अपने घर से अब ऑफिस जाते हो, मतलब ऑफिस है आपका, यहां आपको जाना है ऑफिस, और यहां एक जगह है जहां आप रुकते हो, कहीं और जाना है, देख रहे दूसरा ऑफिस है, ऑफिस नहीं समझे कुछ और समझ लो। अब देखिए, अब आप ये कहते हो, ये ऑफिस में समझिए आप। अब देखिए, एक तो मार्ग है जाने का, ये रास्ता कौन सा है, ये सीधा, ठीक है, एक रास्ता है, एक ये यहां से सीधा जाओ, मतलब ये बी है, ए बी आपका ऑफिस, घर से निकलते हो रास्ता। अब आप ये कहते हो कि मुझे यहां से यहां तक जाने में वर्क हुआ इतना, मैंने मान लिया यहां से यहां तक जाने में मुझे 10 जूल एनर्जी लगी, यानी 10 जूल मैंने कार्य किया, 10 जूल जितना मैं कार्य किया, मैंने यहां से यहां तक जाने में फोर्स लगा मेरे पे, और मैं कितना कार्य कर रहा हूं, जितना मैंने कार्य किया उतनी मुझे क्या मिली, यहाँ पर एनर्जी मिली। अब ये बात हो रही है कि प्रारंभिक कितना था, इतना था। अब मैं कहता हूं मुझे जाना है बी, पहले सी पे जाऊंगा ना, फिर मैं बी पे जाऊंगा, मतलब एक दूसरे घर पे जाऊंगा, वहां से सीधा मैं ऑफिस जाऊंगा। ये बात समझ में आ रही है। ए से मैं पहले सी में गया, फिर मुझे बी में जाना है, तो मतलब ये है कि प्रारंभिक में मुझे 10 जूल एनर्जी वेस्ट हुई, मुझे 10 जूल एनर्जी मिली, 10 जूल मैंने कार्य किया, कार्य ऊर्जा मात्रा एक होता है, जूल याद रखनी है, इतना मैंने कार्य किया, इतनी मुझे एनर्जी मिली। तो अब मैं भी ये कह रहा हूं कि ए से बी तक इतना मिला, तो ए से अगर सी तक जाऊंगा और सी से बी तक जाऊंगा, इन दोनों में जो लगा हुआ जो कार्य है ना, वो पहले के बराबर आना चाहिए, तो वो उसके द्वारा किया गया जो बल है ना, वो हमारा संरक्षी बल कहलाता है। बस इतनी सी बात समझनी है। मतलब प्रारंभ में 10 जूल था ना, तो अगर आप बी से ए से सी तक जाओ, ए से डी तक जाओ, या ए से बी तक सीधा जाओ, घूम के जाओ, अगर आपको यहां से सामने वाले घर में जाना है, एक रास्ता सीधा है, एक आ जाते दूसरी गलियों से, एक सीधी गली पे टेढ़ी घूमी फिर वापस, मतलब एक से सीधा जाओगे तो जितना कार्य किया उतना होना चाहिए, लेकिन दूसरी गलियों से जाओ तो उतना ही कार्य होना चाहिए जितना पहले वाली गली में होता, उसके द्वारा जो बल लगता है वो हमारा संरक्षी बल होता है। परिभाषा लिखिएगा, यही स्प्रिंग में होता है, मतलब इतना कार्य इतना हुआ एक बार में, दूसरी बार में क्या हो कि उतना ही एनर्जी होनी चाहिए जितनी पहले की प्रारंभिक में थी। लिखिए परिभाषा, जब वस्तु की गतिज ऊर्जा परिक्रमण के पश्चात, जब वस्तु की गतिज ऊर्जा परिक्रमण के पश्चात उतनी ही हो, जब वस्तु की गतिज ऊर्जा परिक्रमण के साथ उतनी ही हो जितनी प्रारंभिक अवस्था में थी, तो ऐसे
कार्यकारी बल संरक्षी बल कहलाते हैं। तो इतनी बातें हमने की। अब देखिए सुरक्षित बल क्या करता है दोस्तों, नीचे नोट डाल के लिखिएगा, नोट डालिए अच्छा सा, नोट NOT नोट, उसके बाद डैश लगा लिखिए। सुरक्षित बल या सुरक्षित बलों द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। सुरक्षित बलों द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, वह सिर्फ प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। नोट डाल के लिखिएगा, सुरक्षित बलों द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, वह सिर्फ प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। बात समझ में आई? मतलब आप अगर ये कहते हो कि मुझे A से B तक आपके पास वजन मान लिया बहुत ज्यादा है, अब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, तो मतलब आपने 10 जूल एनर्जी वेस्ट हुई, बात ये है। लेकिन अब वो ये नहीं कहेगा कि आपका मार्ग कौन सा है, अब ये आपको वो नहीं कहेगा आपका पथ कौन सा, आपका मार्ग कौन सा है, आप कौन से मार्ग से जाते, को ये नहीं पता। अब आप इस मार्ग से जाओ भले, इस मार्ग से जाओ भले, इस मार्ग से जाओ, इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से जाओ, लेकिन अब सीधा जाओगे तो आपको 10 जूल जाएगी, तो इसमें भी आपको 10, दोनों का योग 10 जूल इसके बराबर आना चाहिए। मतलब प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति पर वो निर्भर करेगा, कितना प्रारंभ हुआ कितना अंतिम हुआ। मतलब आप यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद वापस घर आते हो शाम को, तो इतना यहाँ तक कार्य हो तो उतना यहाँ तक होना चाहिए, ये बात निर्भर करेगा। ओके, अब देखिए, अब हमने ये कहा कि इस पूरी प्रक्रिया हमने जितनी भी की, पूरी प्रक्रिया हमने की, पूरी कार्य जितना हमने किया, उसमें हमें ये पता चला कि गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, मतलब 0। एक बार अधिक गया उतना ही क्या जा रहा हूं, कम जा रहा हूं, मतलब स्थितिज ऊर्जा एक बार बढ़ी एक बार घटी। प्रारंभिक माइनस अंतिम कितना हुआ, 0 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। एक बार गतिज ऊर्जा बढ़ी एक बार पीछे की ओर जाएगी, कम, क्या हुआ। तो अब हमें एक बात और निकल के आ जाती है कि अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, नीचे एक नोट डालते हैं, एक मिनट को। अब हमें अब ये लिखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा का योग सदैव स्थिर रहता है। इस पूरी प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग स्थिर रहता है, हमें सिर्फ ये लिखना है। ओके, अब जिसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, अब ये चीज हमने लिखनी। अब एक बात और लिखनी है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। अब देखिए, नोट डालिए, कोड लिखिए, इसके अंदर गौर करना, इस नोट के ऊपर इंपॉर्टेंट नोट है, समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, ना आए वापस से रिपीट करा दूंगा, गौर से सुनिएगा। नोट डालिए, यदि गतिज ऊर्जा बढ़ती है, यदि गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है या गतिज ऊर्जा बढ़ती है, यदि गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा कम होती है। नोट डालिएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ी तो स्थितिज ऊर्जा कम होती है, एवं स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा कम होती। स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा का मान भी क्या होता है, कम होता है। यानी गतिज ऊर्जा बढ़ी तो स्थितिज ऊर्जा कम, मतलब समझते हैं। अब देखिए, पीस कर अब आप ये कहते हैं वस्तु के ऊपर बल लगाया, यानी पीना मतलब सिर्फ इतना है कि आप वस्तु को संपीड़ित कर रहे हो। क्या कर रहे हो, संपीड़ित कर रहे हो, मतलब वस्तु के ऊपर आपने ऐसे फोर्स, वस्तु ऐसे आपने ऐसे बल लगाया,
लगाया, वस्तु क्या हुई, संपीड़ित हुई, छोटी हुई, स्प्रिंग क्या हुआ, छोटा हुआ, मतलब स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर बढ़ गई। अब जैसे ही आप इसको छोड़ते हो, आप बल आपने हटाया, तो ये क्या करेगा, गतिज ऊर्जा एकदम से बढ़ी। जैसे ही हमारी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो ये जो संपीड़ित हुआ यहाँ पर, यांत्रिक सॉरी स्थितिज ऊर्जा बढ़ी। ये क्या हो रहा है, फैलाव इसका अधिक हो रहा है, मतलब इसका फैलाव एकदम से हो गया। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा मेरी फुल बढ़ गई, तो स्थितिज ऊर्जा जो हम अब ये कह रहे हैं स्थितिज यहाँ बढ़ती है, इतना जब पतला हो जाएगा, ये संपीड़ित हो जाएगा, तब इसकी गतिज स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अब ये गतिज ऊर्जा बढ़ गई, स्थितिज ऊर्जा कब नहीं होगी क्या, अब स्थितिज ऊर्जा हमने बढ़ा दी और इसको पास लेके आए, स्थितिज ऊर्जा और बढ़ गई, तो गतिज ऊर्जा दूर जा रही थी, वो क्या हो गई, एकदम कम नहीं हो गई, धीरे धीरे कम हो गई, मतलब बढ़ती जा रही है। बात समझ में आ गई हो गई। गतिज ऊर्जा जैसे हम बढ़ाते हैं, स्थितिज ऊर्जा जो संकुचित होती है, वहां स्थितिज ऊर्जा होती है, वो क्या होती है, कम हो जाएगी, फैलाव इसका बहुत अधिक हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग की बीच की दुनिया बहुत अधिक हो जाती है। ओके दोस्तों, ये बात हमारे यहाँ खत्म। अब हम इसमें लिखते हैं, अब इतनी बात तो कर ली। अब मैंने ये कहा, अब मैं एक बात कहके जा रहा हूं कि ईके प्लस में ईपी, काइनेटिक प्लस में पोटेंशियल का योग, मैंने कहा यहां तो ऊर्जा संचित रहती है, मतलब जीरो रहती है, कांस्टेंट स्थिर रही, मतलब स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग क्या रहता है, कांस्टेंट यानी स्थिर रहता है, जीरो रहता है। अब जीरो जैसी रहा, अब मैं ये नहीं कह दूंगा ईके बराबर माइनस ईपी रहेगा, सी रहेगी। तो अब ये बात तो है, मतलब इसमें हम ये समझते हैं, इस बात से हमारा सीधा सा मीन क्या निकल गया, गौर से देखिएगा, अभी जो हमने नोट डाला था वो इससे क्लियर। जैसे ही आप काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ाते हो, जैसे ही हम काइनेटिक एनर्जी का मान फुल बढ़ा देंगे, ये बढ़ाने का सिंबल बढ़ा दिया, एक वैल्यू बढ़ा दी, तो ईपी का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, अगर मैं बात कीजिए, अगर इस माइनस को बढ़ा दूंगा तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। हमने रट्टा तो मार लिया, हमने क्या मारे, रट्टा मारना था, वो दिया मार, कहा गतिज ऊर्जा बड़ी, स्थितिज कम। प्रूव करने की बारी भी आती आएगी, उसे हम इस फॉर्मूले से प्रूव करेंगे। गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, बड़ा मजेदार है। हम अब ये कहते हैं कि यहाँ तो माइनस आया, सूत्र के हिसाब से आया, अब मैं इस माइनस को जैसे हटाता हूं, मान लिया, माना मैंने इस माइनस को हटाया, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल, जितना ये बढ़े उतना ये बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बड़ी, स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ी, बात माइनस हटाने पर। अब जैसे ही माइनस लगाता हूं, तो मतलब स्थितिज ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा को जितना बढ़ाता हूं उतना ही हमारी स्थितिज ऊर्जा कम होती, ये बढ़ा तो ये कम, क्योंकि माइनस आ गया। अब जैसे ही मैं इसको कम करता हूं तो ये अपने आप बढ़ जाता है, मतलब यही है कि ई के व्युत्क्रमानुपाती ईपी, ये भी आप साइड में लिख लीजिएगा इसके बाद। अब हम नीचे यहां ये जैसे ही आप लिखते हो, गौर से देखिएगा, आपने क्या लिखा, आपने लिखा ईके बराबर माइनस ईपी, नीचे आप लिखते हो गतिज ऊर्जा, लिखिएगा गतिज ऊर्जा बढ़ी तो स्थितिज ऊर्जा के मान में कमी। अब मैं कहता हूं स्थितिज ऊर्जा बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी के मान में कमी। बात समझ में आ गई दोस्तों, बस इतनी बात आपको इसके नीचे लिखनी है। अब देखिए नीचे लिखिएगा कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा मतलब क्या आएगा, ये यांत्रिक, मैंने कहा ईके और ईपी का क्या होता है, योग होता, ये साइड में आप लिख लीजिए। ये हमारा टॉपिक यहाँ ये खत्म, ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
लिख लीजिए दोस्तों इस टॉपिक को आप गौर से। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है ऊर्जा का क्षय। हेडिंग डालिए ऊर्जा का क्षय। क्षय का मतलब क्या है? अब आप ये कहते हो कि मुझे एक कार्य करने में, किसी मार्कर को उठाने में, या फिर मुझे किसी दो मार्करों की आपस में टक्कर करवाता हूं। मैंने कहा दो मार्कर की आपस में मैं टक्कर कराता हूं, इस मार्कर की और इस मार्कर की मैं टक्कर कराता हूं, यहां से यहां टक्कर कराई। अब देखिए जितनी टक्कर मुझे चाहिए कि टक्कर के कारण जो ऊर्जा निकली 10 जूल, गौर से समझिएगा, 10 जूल की मुझे ऊर्जा चाहिए इन दोनों मार्कर को टक्कर कराने के पश्चात। टक्कर के उपरांत जीरो थी, देखिए जीरो कैसी थी, स्थिर स्थिर स्थितिज ऊर्जा जीरो, गतिज ऊर्जा भी जीरो, यांत्रिक ऊर्जा वैसी जीरो रहती है, मतलब कांस्टेंट प्रूफ है। अब जैसे ही इन दोनों की टक्कर कराता हूं, इसने इसके ये आ गया, कार्य कुछ किया, ऊर्जा कुछ उत्पन्न हुई, दोनों की टक्कर कराई, कितनी चाहिए 10 जूल की मुझे चाहिए। गौर से समझिएगा, दोनों की टक्कर करवाने पर 10 जूल की एनर्जी मुझे चाहिए। तो 10 जूल की एनर्जी आपको क्या करनी है, चाहिए 10 जूल की, मतलब ये 10 जूल न प्राप्त होके कुछ 8 जूल प्राप्त होती है। बाकी दो बची, क्या बची, 2 जूल की एनर्जी बची, वो कहां गई, वो कौन खा गया, कौन ऐसा था जो 2 जूल की एनर्जी को खाकर चला गया, नहीं पता, पता है कैसे, टक्कर करवाई, टक्कर के कारण क्या उत्पन्न हो रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। यानी ऐसी कोई टक्कर जिसके कारण, यानी ऐसी कोई एनर्जी जो उत्पन्न होने के पश्चात कहीं और फैल जाती है। सिंपल परिभाषा तो ये, कहीं और निकल जाती है, मतलब दो टक्कर करवाते हैं किसी वस्तुओं की तो वहां पर एक ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न हो रही। अगर कोई भी वस्तु कार्य कर रही है तो उसके कारण कुछ एनर्जी उसकी फ्लो हो जाती है, निकल जाती है, बाहर की ओर फैल जाती है। मतलब दो टक्कर करवाई, दो एनर्जी क्या हो रही है, ध्वनि में कन्वर्ट हो रही है, टक्कर हो रही है, आवाज आपको आ रही होगी, तो मतलब दो एनर्जी क्या हो रही है, बाहर उत्पन्न हो गई। मतलब दो एनर्जी कहां चली गई, टक्कर के कारण, टक्कर के कारण कहां चली गई, ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित। अब ध्वनि एनर्जी, ध्वनि के कारण उत्पन्न उष्मा ऊर्जा को, या ध्वनि के कारण उत्पन्न उष्मा को क्या कहते हैं, ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। दो एनर्जी बाहर फ्लो हो गई। अब देखिए बात करते हैं कि जब ऊर्जा एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरित होती है, परिभाषा लिख लीजिए, एडिंग डाल दीजिए, नहीं लिखी तो मैंने, ऊर्जा का क्षय। ऊर्जा का क्षय, ठीक है, ऊर्जा, जब ऊर्जा का एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरित होते हैं तो ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा, ध्वनि एवं अन्य रूपों में या प्रकाश में क्या होता है, क्षय हो जाता है या बदल जाता है। ऊर्जा का क्षय होने से तात्पर्य यह है कि ऊर्जा का, बात समझिए, अब आप ये कहते हो ध्वनि ऊर्जा में बदला, मतलब आप ये कहते हो ऊर्जा का रूपांतरण या ऊर्जा का क्षय का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कुछ ऊर्जा क्या होती है, अलग एनर्जी में वेस्ट हो, अलग ऊर्जा में वेस्ट हो, खत्म हो जाती है या बदल जाती है, जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं। मुझे चाहिए था 10 जूल, जो मुझे मिला 8 जूल। मुझे चाहिए 10 जूल, 10 की एनर्जी चाहिए, तो वो मिली मुझे 8। बात तो गलत है, मुझे चाहिए थी 10, मिल गई 8। 2 जूल मेरे किस काम की, मुझे क्या करना, ध्वनि उत्पन्न होती, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे सुनना भी नहीं है, मुझे ध्वनि चाहिए ही नहीं। यानी 2 जूल एनर्जी क्या हुई, अलग से वेस्ट हुई, जो जिसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। वही हम अब लिखेंगे। देखिए ऊर्जा का क्षय होने से तात्पर्य यह है कि ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है, ऊर्जा का कुछ भाग ऐसे रूप में बदल जाता है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती।
ऐसे रूप में बदल जाता है जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, जिसे हम उपयोग में नहीं लेते। जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, इतनी बात करिए। अब ऊर्जा का क्षय किन किन रूपों में होता है, लिखिए नहीं बात। ऊर्जा का क्षय मुख्य रूप से निम्न प्रकार होता है। ऊर्जा का क्षय मुख्य रूप से निम्न प्रकार होता है। हीट एनर्जी, 1 नंबर डालिएगा। हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा। हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा क्या? उष्मा ऊर्जा लिखिएगा, ये नहीं डाल। अब आप ये कहते हो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हो, मतलब एक वस्तु ने जब दूसरी वस्तु के ऊपर बल लगाता है, उसके बीच में कुछ एनर्जी उत्पन्न होती है। मान लिया वो एनर्जी ध्वनि थी, साउंड एनर्जी, ठीक है। दूसरी ने लिए मान ली हीट। हीट का मतलब कुछ उष्मा उत्पन्न हो रही है। जब आप एक हाथ को दूसरे हाथ से रगड़ते हो, मतलब घर्षण लगा रहे हो, फ्रिक्शन लगा रहे हो। बात करेंगे, डोंट वरी, फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन यानी कार्य किया, कुछ हीट उत्पन्न होती है। आपका हाथ गर्म हो जाता है, आपका हाथ गर्म हो जाता है, रगड़ के देख लेना, डोंट वरी। अगर आप एक वस्तु को दूसरी वस्तु पे रगड़ते हो तो वहां पर क्या होती है, हीट उत्पन्न होती है। और वो हीट क्या होती है, हमने बात की, हीट यानी उष्मा उत्पन्न होती है। अगर आप एक हाथ को दूसरे हाथ से रगड़ोगे, मतलब घर्षण लगा, फ्रिक्शन लगा, तो वहां पर एनर्जी क्या उत्पन्न हुई, हीट उत्पन्न हुई। वो हीट क्या है, हमें उसकी कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो वो एनर्जी जो उत्पन्न हो रही है वो क्या है हमारे दोस्तों, वेस्ट एनर्जी, मतलब क्षय ऊर्जा होती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रकाश ऊर्जा की, लाइट एनर्जी। कुछ अगर आप ये कहते हो कि एक बात गौर की, जब आपने बल्ब ऑन किया, आपने बल्ब का बटन ऑन किया, तो इलेक्ट्रॉन कहां निकले, वायर के द्वारा कहां गए, हमारे बल्ब में। तो बल्ब में लगा होता है टंक्शन का फिलामेंट। टंक्शन के फिलामेंट में आप अगर ये देखते हो कि वहां लाइट आई, शुरू में आप ये देखो कि लाइट क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। देखा, तो आप अब ये देखते हो वहां पर हीट देने पर आपने ऊर्जा दी, आपने इलेक्ट्रॉन प्रवाह किया, वहां पर कार्य हुआ, तो अब आप ये देखते हो कि वो गर्म हो जाता है। बल्ब गर्म हुआ, मतलब वहां पर क्या है, हीट एनर्जी भी है और वहां पर लाइट आपको भी मिल रही है। ओके, मतलब शुरू में लाइट कम, बाद में लाइट एकदम से बहुत ज्यादा फ्लो हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे आप बटन बंद करते हो, बटन को आप ऑफ करते हो, तो बल्ब देखते हो आप धीरे से कम होता है। उसकी एनर्जी जो होती है शुरू में बहुत ज्यादा, उसके बाद धीरे धीरे कम होने के बाद वो आपका ऑफ होता है। मतलब प्रकाश क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो धीरे धीरे जो कम हो रहा है वो हमारी क्या, क्षय ऊर्जा होती है। इसी प्रकार के 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको ध्वनि ऊर्जा भी बताया था कि 2 मार्कर की अगर आप टक्कर करते हो, मतलब इस मार्कर और इस मार्कर की टक्कर करते हो, और मुझे एनर्जी चाहिए 10 जूल की, आपको मिली टक्कर के कारण 2 एनर्जी 8 मिली। तो 8 मिली तो आपकी 2 एनर्जी कहां वेस्ट हो गई, ध्वनि ऊर्जा में वेस्ट हो गई। ओके दोस्तों, ये 3 एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा आएगा ऊर्जा क्षय को रोकने के कुछ उपाय, और इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा शक्ति यानी पावर। वो हमने इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हमने क्लियर कर दिया था। थोड़ा और हो सकता है हाई लेवल से आ जा सकता है, वो हम इस चैप्टर में करेंगे, और जितने क्वेश्चंस होंगे वो भी हम इस चैप्टर में क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।